हाँ दोस्तों, यह साइंस का यूथ का बुक है। इसमें जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है उस सारा एग्ज़ाम का कैलकुलेशन दिया हुआ है। इसलिए इसमें जो मैं आपको करा रहा हूँ इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आगामी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। इसलिए कहता हूँ अभी से ज़ोर शोर से मेहनत करो, अभी से ज़ोर शोर से मेहनत करो, आगे परेशानी न हो। कहता है दोस्तों, शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। कहते हैं शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। दोस्तों, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ यूथ पब्लिकेशन का बुक से, ये VVI क्वेश्चन है। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आपको बहुत 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 हेल्प करेगी। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझना और याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, जो 23 से स्टार्ट होगा। कह रहा है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसको मापने के लिए किया था। प्रकाश वर्ष का किसको मापने के लिए किया था। प्रकाश वर्ष दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम होती है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कहता है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कार्य की इकाई नहीं है। किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कार्य की इकाई नहीं है। किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कार्य की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी को हम F से सूचित करते हैं, मीटर में हो, तो उसकी क्षमता P बराबर पावर P बराबर 1/F डायोप्टर होती है। तो लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष है। कहता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है जरा दृष्टि दोष। वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारस्परिक इकाई में मापा जाता है। किस में मापा जाता है। क्यूरी में मापा जाता है। क्यूरी में मापा जाता है। कह रहा है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किसके नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो विकिरण में मापा जाता है। विकिरण में क्यूरी में मापा जाता है। क्यूरी में मापा जाता है। क्यूरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसी में है,
इसका एक्सप्लेनेशन है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की ऐसा इकाई वाट होती है, अतः यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल की दाब की ऐसा इकाई होती है। एम्पियर विद्युत धारा की ऐसा इकाई होती है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योग में शक्ति इकाई अश्वशक्ति होती है। उद्योग में शक्ति इकाई अश्वशक्ति होती है। उद्योग में शक्ति इकाई अश्वशक्ति होती है। कह रहा है आंसर में, भौतिक में शक्ति यानी कि पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अर्थात एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति यानी कि पी पावर, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, पी बराबर डब्ल्यू बटा टी। यदि शक्ति यानी कि पावर की इकाई जूल पर सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति पी को मुख्यतः अश्वशक्ति के रूप में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट या जूल पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई वाट होती है। शक्ति की इकाई वाट होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया था? ध्वनि मापने के लिए किसका उपयोग किया था? डेसिबल का प्रयोग किया। ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती हैं। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि का मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या होती है? ध्वनि की माप की यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है। ध्वनि की माप की यूनिट होती है डेसिबल होती है। डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है? सेम क्वेश्चन है, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है? एसआई इकाई में प्रतिबल की इकाई क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल। आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है और शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है। मिलाने वाला है क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला होता है, फिर स्वप्रेरणा का हेनरी होता है और चुंबक फ्लक्स का वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, करा निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसे 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 मापा जाता है? जूल में ऊर्जा को मापा जाता है। दोस्तों, जूल में जो है ना, ऊर्जा को मापा जाता है। भौतिक राशि और मात्रक, इसमें क्या कह रहा है? ऊर्जा या कार्य की इकाई जूल होता है। ऊर्जा और कार्य दोनों का इकाई जूल होता है। वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। बल का होता है न्यूटन। शक्ति का होता है वाट। दाब का होता है पास्कल और तरंगदैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रम। यह इसका मात्रक है। इसलिए कहता है जूल का मात्रक क्या होता है? तो जूल का मात्रक ऊर्जा होता है। जूल का मात्रक ऊर्जा होता है। जूल का मात्रक ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई समान कार्य की होती है। कार्य की ऊर्जा की इकाई के समान होती है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की उत्पत्ति इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल
को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई ऊर्जा को या किए गए कार्य के बराबर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई क्या होती है? तो शक्ति की इकाई होती है वाट। शक्ति की इकाई होती है वाट। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है, शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर होता है W/T, P बराबर W/T। शक्ति की ऐसा इकाई वाट होती है जिसे हम W से सूचित करते हैं, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? किसकी कोई सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता? सापेक्षिक घनत्व कोई इकाई नहीं होती है। देखिए राशि है उसका मात्रक है। घनत्व का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। विस्थापन का होता है मीटर। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 ऐसी जैसी राशि इकाई अनुपात समान होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड जो है ना आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड आवेश की। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। प्रवाह की दर धारा आवेश Q, प्रवाह की दर को धारा I कहते हैं। धारा बराबर होता है Q/T, यानी I बराबर Q/T, Q/T या Q बराबर IT होता है। एम्पियर बराबर होता है आवेश बटा सेकेंड, या आवेश बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो है ना, ऑप्शन सी, आयतन की माप के रूप में। गैलन को जो है ना आयतन की माप के रूप में यूज करते। गैलन को आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गैलन का कहता है गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर के बराबर होता है। ये गैलन बराबर 3.785 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया था। प्रकाश वर्ष का प्रयोग, खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया। खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। फिर अगले नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे, लेकिन जो भी कराए हैं, जो भी आज कराए हैं, उसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा तो थोड़े थोड़े हो जाएगा। ज़्यादा और ज़्यादा याद करने में आपको परेशानी होगी, फिर आपको बहुत सारा टेंशन होने लगेगा कि याद नहीं हुआ। इसलिए याद कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पसंद कीजिएगा। और कुछ बताइएगा कि इसमें कहाँ गलती है, कमेंट करके बताइएगा कहाँ गलती है। इसमें हम सुधार करके और अच्छा से आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे और सभी लोग देख कर के एंजॉय करेंगे। थैंक यू मेरे साथी, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।